हेलो एस्पिरेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हमारा टारगेट का 7वां दिन है। जैसा कि आप सभी को पता है, दिवाली आप सभी ने अच्छे से मनाई होगी। तो अपने टारगेट की शुरुआत करते हैं। तो जिन्होंने अभी पिछला टारगेट कंप्लीट नहीं किया है, वो सबसे पहले पिछले टारगेट को कंप्लीट करें। चलिए चलते हैं अपने टारगेट की तरफ। मैथ का आज हमारा सबसे पहले ध्यान दें, डे 7 है। आज 14 नवंबर ट्यूसडे का दिन है। सबसे पहले हमें करना क्या है, एक मॉक टेस्ट देना है, क्योंकि काफ़ी दिनों से हमने मॉक टेस्ट नहीं दिया। तो सबसे पहले सीजीएल प्री का 100 क्वेश्चन का फुल मॉक टेस्ट देना है आपको। बैकग्राउंड पे म्यूजिक हो रहा होगा तो आपको उसमें ध्यान नहीं देना है। बगल में थोड़ा फंक्शन है जिस वजह से आपको साउंड सुना दे रही होगी। करना क्या है, सबसे पहले देखिए, एसएससी सीजीएल प्री मॉक टेस्ट आपको देना है 100 क्वेश्चन का। आप ये कहीं से भी दे सकते हैं, टेक्स्ट बुक से, अभिनय मैथ से या ओलियो बोर्ड से। प्रैक्टिस मॉक, आप सुपर मॉक कहीं से भी आप दे सकते हैं। ये आपके लिए अवेलेबल है, अपने इतने ऑप्शन आप कहीं से भी दे सकते हैं। लेकिन याद रखना है, जब मॉक टेस्ट आपका हो जाता है तो उसका एनालिसिस आपको बिल्कुल डिटेल मैनर से ही करना है, अच्छे तरीके से करना है। जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है उसको नोट डाउन करना और फिर अच्छे से समझना है। तो मैथ में हम आज स्टार्ट करने वाले ज्योमेट्री, जो कि आज हमारा 6वां दिन है ज्योमेट्री का। टोटल 8 दिनों में कंप्लीट करनी। हमने 5 दिन बहुत अच्छी तरीके से ज्योमेट्री को पढ़ा। आज हमें 251 से 300 के बीच के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। टोटल हम इस चैप्टर में 350 से 400 क्वेश्चन करेंगे। हमने आपको बता रखा है कि आप ये क्वेश्चन कहाँ से करें। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, आप गगन सर की एक बुक आई हुई है, उसका लिंक आज हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ठीक है। तो उस बुक से आपको करना है। बुक का नाम है सीजीएल प्रैक्टिस किंग, तो आप वहाँ से कर सकते हैं, या आप राकेश सर की क्लास नोट से भी कर सकते हैं। बट आपके लिए बेस्ट यही होगा कि आप गगन सर की जो कॉन्सेप्ट किंग आई हुई है सीजीएल की, आप वहाँ से उसको करें। मैथ में अदर ऑप्शन भी है, आपके पास पेड कोर्स है, आप वहाँ से कीजिए, यूट्यूब से भी कर सकते हैं। गगन सर की 18 घंटे की वीडियो अवेलेबल है, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ से जाकर उसको भी कर सकते हैं। बाकी बुक लिस्ट बहुत सारी है, गगन सर की है, पिनेकल की है, किरण की है, राकेश सर की है, या अदर कोई पीवाईक्यू बुक है, आप वहाँ से कर सकते हैं। देखिए, बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश में हमने हाल ही में अभी सब्जेक्ट वर्क एग्रीमेंट चैप्टर कंप्लीट किया हुआ है। तो आज से हम टेंस स्टार्ट करेंगे। टेंस जो होगा हम 4 दिनों में कंप्लीट करेंगे, जिसका आज हमारा डे फर्स्ट होगा। तो ये आपको करना कहाँ से, हमने आपको एक बुक रेफर करी है नीतू मैम की। नीतू मैम की वो जो वॉल्यूम फर्स्ट है, ये हर एक के लिए, अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ब्रह्मांड एक तरह से ये समझ लीजिए। तो आपको ग्रामर इसी से कंप्लीट करनी सारी की सारी, या आपके पास यदि अदर बुक है तो आपको परेशान नहीं होना है, तो आप अदर बुक से भी कर सकते हैं। जैसे किसी के पास एसपी बख्शी हो सकती है, किसी के पास किरण हो सकती है, तो आप कहीं से भी कर सकते हैं। बट जिससे आप कर रहे हैं उससे आपको रेगुलर करना है। बात करें बुक लिस्ट की, तो हमने आपको बता ही दिया, नीतू मैम की वॉल्यूम फर्स्ट या एसपी बख्शी, या आप किरण के भी ले सकते हैं। जहाँ जो आपको बेस्ट लगे आप वहाँ से कर सकते हैं। हमारे हिसाब से जो बेस्ट है हमने यहाँ पे लिख रखा है। बाकी आपके पास है जो, आपको वहीं से करना है, लेकिन जो टारगेट आपको दिया जाता है उसको कंप्लीट उसी बुक से जरूर करना है। इंग्लिश में बात करें वोकैब पोर्शन की, तो वोकैब हमारा आज करना क्या है, 25 क्वेश्चन डेली हम देते हैं। हमने क्या बताया था, जैसे ही 200 वन वर्ड और 200 इडियम हो जाएंगी, उसके बाद से आपको हम एंटोनिम और सिनोनिम देना स्टार्ट कर देंगे। तो आज आपको 101 से 125 तक आपको वन वर्ड और इडियम आपको करने हैं। इसके बाद ये आपको ध्यान देना है, 105 वन वर्ड और 105 आपको इडियम करनी है। कहाँ से कर सकते हैं, सबसे अच्छी बुक हमने आपको प्रेफर करी है ब्लैक बुक। आपको याद रखना है इस ब्लैक बुक से ही करना है। अगर जिसके पास ब्लैक बुक नहीं है वो मंगा सकता है, क्योंकि ब्लैक बुक आपके लिए समझिए बेस्ट बुक है, एक तरह से कह सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपके पास नहीं है तो आप किरण या नीतू मैम की भी आप ले सकते हैं। चलिए रीजनिंग की बात करें, तो रीजनिंग में हमने एनालॉजी चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था। एनालॉजी हमारे 2 डेज कंप्लीट हो चुके थे, आज हमारा तीसरा दिन है। तो टोटल हम इसको 5 डेज में कंप्लीट करने वाले हैं, आप सभी को मालूम है। तो आज हम इसके 121 से 180 तक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। टोटल हमने डेली आपको बताया था, डेली हम आपको इसमें 60 क्वेश्चन दे रहे हैं कि डेली इसके आपको 60 क्वेश्चन करने हैं। आज तीसरा दिन है तो आपको 121 से 180 तक आपको करना है।
कहाँ से कर सकते हैं? आपके पास किरण पब्लिकेशन, पिनैकल, या आपके पास कोई प्रीवियस ईयर बुक है, आप वहाँ से कर सकते हैं। अब बात करें जीएस की, जीके की, जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है एसएससी के लिए, ठीक है। अगर जिसमें इसका स्कोर अच्छा है वो समझिए टॉप कर लेता है। तो हम पढ़ रहे थे पॉलिटी का हमारा तीसरा दिन, दो दिन कंप्लीट हो चुके थे, आज हमारा तीसरा दिन है। तो तीसरे टॉपिक में हमने बताया था, टॉपिक में आपको करना क्या है, 2 टॉपिक डेली देते हैं आपको। भारत में न्यायपालिका और संवैधानिक और गैर संवैधानिक निकाय आपको पढ़ने हैं। ये 2 टॉपिक आपको बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट करना है, क्योंकि यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन एसएससी में बनते ही बनते हैं हर ईयर। करना क्या है आपको, किरण, पिनैकल, ब्लैक बुक, लूसेंट या कोई भी क्लास नोट है आपके पास या आपकी बुक लिस्ट है, आप यहाँ से इन बुकों के यूज से पढ़ सकते हैं। हम डेली आपको बताते हैं कि टारगेट के साथ साथ आपको डेली करना क्या है। 1 से 20 तक टेबल लर्न करना है, स्क्वायर और क्यूब आपको 1 से 30 तक लर्न करने हैं। अगर आपके पास व्यवस्था ठीक ठाक है जहाँ पे आप पढ़ते हैं, तो आप अपने सामने दीवार में चिपका सकते हैं टेबल लिखकर या स्क्वायर क्यूब लिखकर, ताकि आप उसमें आपके जब सामने नज़र पड़ेगी तो जल्दी आपको लर्न होंगे। डेली आपको 30 मिनट की रीडिंग भी करनी है। आप रीडिंग कहाँ से करें, हमने आपको बता रखा है, ये न्यूज़पेपर, नॉवेल। तो नॉवेल अगर आप प्रेफर करेंगे, नॉवेल कौन सी है, तो अगर आप बिगनर हैं, स्टार्टिंग अभी की है आप पढ़ने की, आपने रीडिंग करने की, तो चेतन भगत से करें, क्योंकि चेतन भगत का जो नॉवेल है बिल्कुल बेसिक से है। आपको और बेसिक से पढ़ना है तो आप छोटी क्लासों की बुक प्रेफर कर सकते हैं, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 की एनसीईआरटी इंग्लिश बुक प्रेफर करके वहाँ से आप पढ़ सकते हैं, जो स्टोरी बुक होती है। ध्यान रखना है आपको, स्टोरी बुक ही आपको पढ़नी है। स्टोरी बुक से आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। इसके बाद हमने आपको बताया था कि डेली 5 मिनट आपको कंप्यूटर टाइपिंग ले देने हैं, क्योंकि यदि अभी से आप कंप्यूटर टाइपिंग करते हैं तो आपका तब तक टाइपिंग क्या हो जाएगा, बहुत अच्छा खासा हो जाएगा, अच्छी खासी स्पीड आपकी बढ़ने लगेगी। कैलकुलेशन स्पीड की बात करें तो हमने आपको बताया कि डेली 15 मिनट आपको कैलकुलेशन पे ध्यान देना है कि कैलकुलेशन कैसे करना है, जोड़ घटाना गुणा भाग आपको बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट करना है। हमने कहा यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, आज का टारगेट यदि आपको अच्छा लगा हो, तो अपने इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, इस वीडियो को शेयर करें। और यदि हमारा पढ़ाई वो आपको पसंद आ रहा है, आपके लिए फ़ायदेमंद है, हमारे चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।